डोमिनिका में गिरफ्तार हुआ भारत का भगोड़ा मेहुल चोकसी। व्हाट्सएप से सरकार ने क्या कहा दो टूक। अमेरिका में कहा हमलावर सहित मारे गए 9 लोग। देश विदेश से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश विदेश। हाल ही में एंटीगुआ और बारबुडा से फरार हुए भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बुधवार रात को कैरिबियाई देश डोमिनिका में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ इंटरपोल ने येलो नोटिस जारी किया था। चोकसी 3 दिन पहले एंटीगुआ से गायब हुआ था। स्थानीय मीडिया के मुताबिक चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता लेने के बाद 2018 से यहाँ रह रहा था। पुलिस को चोकसी की पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ रुपए के कर्ज के जालसाजी मामले में तलाश थी। एंटीगुआ के पीएम गैस्टन ब्राउन ने कहा है कि हम चोकसी को अब वापस नहीं लेंगे। उसने यहां से फरार होकर बड़ी गलती की है। डोमिनिकन सरकार और वहां के कानूनी अधिकार हमसे सहयोग कर रहे हैं। हमने इस बारे में भारत सरकार को भी सूचना दे दी है जिससे उसे सौंपा जा सके। उनके मुताबिक शायद चोकसी नाव के जरिए डोमिनिका पहुंचा था। वहां की सरकार हमसे और भारत सरकार के साथ सहयोग कर रही है। डोमिनिका सरकार उसे सीधा भारत भेज सकती है। पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मामले में पुलिस ने 8 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। चश्मदीदों के बयान पर आधार पर कोर्ट में ट्रायल के दौरान पुलिस मजबूती के साथ केस लड़ सकती है। पुलिस के मुताबिक सुशील कुमार सागर हत्याकांड में सहयोग नहीं कर रहा है और गैंगस्टर के साथ संबंधों पर उसने चुप्पी साध रखी है। सुशील ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वारदात को अंजाम दिया था। भारत सरकार के नए आईटी नियमों के खिलाफ व्हाट्सएप दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। व्हाट्सएप ने ट्रेसिबिलिटी को असंवैधानिक और निजता के अधिकार के खिलाफ बताते हुए याचिका में इस पर रोक लगाने के लिए कहा है। इससे पहले व्हाट्सएप की प्राइवेट पॉलिसी पर सरकार की ओर से जवाब मांगा गया। सरकार ने व्हाट्सएप से 7 दिन के अंदर जवाब मांगा है और पॉलिसी वापस लेने को कहा है। व्हाट्सएप भारत में एक बार फिर विवादों में है। नारदा घोटाला मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट की 5 जजों की बेंच आज सुबह 11 बजे सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नारदा घोटाला मामले में आरोपी टीएमसी नेताओं को नजरबंद करने को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया था। यूपी के सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते एक पिता अपने मासूम बेटे के शव को बाइक पर ले जाने को मजबूर हुआ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। बेबस और लाचार पिता अपनी बाइक से ही बेटे के शव को लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गया। अस्पताल प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से पलड़ा झाड़ते हुए पुलिस और पीड़ित परिवार को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। मामला सदर जिला अस्पताल का है। अमेरिका में एक बार फिर फायरिंग से सनसनी फैल गई। कैलिफोर्निया में सैन जोस रेल यार्ड में फायरिंग, एक हमलावर ने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। कैलिफोर्निया में फायरिंग में हमलावर सहित 9 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने हमलावर को भी मार गिराया है। अब तक फायरिंग की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। नाइजीरिया के नाइजर नदी में एक नाव पलटने से हुए हादसे में 156 लोग लापता हो गए हैं। नाव 180 यात्रियों को लेकर जा रही थी। 20 लोगों को नदी से निकाला जा चुका है। इसके अलावा बचाव दल ने एक बच्ची का शव भी बरामद कर लिया। हादसे में काफी लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। गाजा में हमास के टॉप कमांडर सिनवार ने चेतावनी दी है और कहा है कि इजरायल की लगातार कार्रवाई से इलाके में बड़ा धार्मिक युद्ध छिड़ सकता है। हमास के शीर्ष नेता ने इजरायल और हमास के बीच 11 दिन चले जंग के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इजरायल और उसकी नीतियां फिलिस्तीनियों के प्रति दोषी हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।